आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। इन सभी के मुख्य चार चार पार्ट होते हैं इस प्रकार: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं टेंस क्या है, पिता है। अब उसी पिता के तीन पुत्र हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। अब ये जो तीन पुत्र हैं, अब इन्हीं के चार चार और पुत्र हैं। इस प्रकार इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है? एकदम सेम है, लेकिन इनका जो कार्य है वो अलग अलग तरीके से है। कैसे है, आइए आगे समझते हैं। प्रेजेंट, मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। तो प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में है, हो ऐसे शब्द पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहचान होती है प्रेजेंट की। तो पास्ट में था, थी, थे, ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर होता है पास्ट। और फ्यूचर में ग, गी, गे, ये होता है हमारा फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझेंगे प्रेजेंट को हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान, जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसमें हेल्पिंग वर्ब यस या येस होती है, डू या डज होती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है होती है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय प्लस रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी। इस प्रकार जहाँ पर हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस से तो फोर्थ फॉर्म सेम लगेगी। अब समझेंगे पास्ट को। पास्ट हमने बताया था अभी, यानी कि भूतकाल। जब हम बात करते हैं बीते हुए समय की, तो पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे जिन क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, आ, ई, ए, ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पर होती है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। ये जो प्रॉब्लम है, इसको जब हम इसको पढ़ाएंगे पास्ट को, तो वहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि कहाँ पर हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म और कहाँ पर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम फॉर्म रहेगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट में चुका था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय प्लस रहा था, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर का हमने बताया था, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को इस तरीके से समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहाँ पर पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल होती है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, इसमें वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी होता है। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय प्लस रहा होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने जाना इस टेंस को अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। और हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से मैं वीडियो वाइज आपको देता रहूँगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच।